नमस्कार दोस्तों। आज अपन अध्ययन करेंगे डेविड स्टन का व्यवस्था सिद्धांत। डेविड स्टन का व्यवस्था सिद्धांत। स्टन का व्यवस्था सिद्धांत रांति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की देन है। स्टन से पहले बर्टन लैम्फी ने जीवशास्त्र में और टॉलकॉट पार्सन्स ने समाजशास्त्र में ये व्यवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डेविड स्टन से पहले बर्टन लैम्फी ने जीवशास्त्र में और टॉलकॉट पार्सन्स ने समाजशास्त्र में ये व्यवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रांति विज्ञान में डेविड स्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि 1953 में आई, इस पुस्तक में व्यवस्था सिद्धांत की व्याख्या की। द पॉलिटिकल सिस्टम कब आई? पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में। स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था समाज की उपव्यवस्था है। यह समाज को प्रभावित करती है और समाज से प्रभावित भी होती है। स्टन के अनुसार रांति व्यवस्था समाज की उपव्यवस्था है और यह समाज को प्रभावित करती है और समाज से प्रभावित भी होती है। यह समाज का मतलब डेविड स्टन के व्यवस्था सिद्धांत में अपन देखेंगे पर्यावरण। वो पर्यावरण का मतलब समाज ही है। डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का मूल कार्य मूल्यों का प्राधिकारिक आवंटन करना है। डेविड स्टन के अनुसार रांति व्यवस्था का मूल कार्य मूल्यों का प्राधिकारिक आवंटन करना है। डेविड स्टन ने अपनी पुस्तक ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस में व्यवस्था सिद्धांत को एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया और इस प्रकार का चित्र उन्होंने बनाया। पर्यावरण, जिसे अपन समाज कह सकते हैं, उस पर्यावरण में निवेश और निर्गत, निवेश के तहत मांगे व समर्थन है। इन मांगों व समर्थन को एक रूपांतरण प्रक्रिया होगी, जिसको सरकार भी कह सकते हैं अपन। ये रूपांतरण प्रक्रिया इन मांगों व समर्थन को निर्णय व नीतियों में परिवर्तित करेगी। फिर फीडबैक है, संचार जो चलता रहेगा। फिर नियामक तंत्र है, जो मांगों व समर्थन को कंट्रोल करेगा। और ये निरंतर प्रवाह कंटिन्यू चलता रहे, ये भी आवश्यक है कि नीति व निर्णय मांगों में परिवर्तित हो जाए और मांगे व समर्थन नीति व निर्णयों में बदलते रहें। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी तो व्यवस्था बनी रहेगी। इस व्यवस्था सिद्धांत का जो ये मॉडल आपने देखा, इसका अपन एक एक का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे।
ये डायग्राम आप देख रहे हो बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यवस्था सिद्धांत को समझने के लिए। अब अपन एक एक का अपन अध्ययन करेंगे। निवेश, निवेश में वह मांगे व समर्थन को सम्मिलित करता है। डेविड स्टन निवेश में मांगे व समर्थन को लेता है। डेविड स्टन के अनुसार निवेश में मांगे व समर्थन शामिल है और 4 प्रकार की वो मांगे बताता है। 4 प्रकार की मांगे कौन कौन सी? वस्तुओं एवं सेवाओं का आवंटन संबंधी मांग, व्यवहार के नियमन संबंधी मांग, सहभागिता संबंधी मांग और सूचना संबंधी मांग। ये 4 प्रकार की मांगे पर्यावरण में उठती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के आवंटन संबंधी मांग, व्यवहार के नियमन संबंधी मांग, सहभागिता संबंधी मांग और सूचना संबंधी मांग। और इन 4 प्रकार की मांगों के साथ 4 प्रकार के समर्थन की बात करता है डेविड स्टन। भौतिक समर्थन, भौतिक समर्थन का मतलब कर आदि देके समर्थन। कानूनी समर्थन, सहभागिता समर्थन और सूचना समर्थन। तो निवेश में मांगे व समर्थन आते हैं। मांगों में 4 प्रकार की मांगे और समर्थन में 4 प्रकार के समर्थन की बात करता है डेविड स्टन। 4 प्रकार की मांगे कौन कौन सी? वस्तुओं सेवाओं के आवंटन संबंधी मांग, व्यवहार के नियमन संबंधी मांग, सहभागिता संबंधी मांग और सूचना संबंधी मांग। 4 प्रकार के समर्थन की बात करता है वो डेविड स्टन। पहला भौतिक समर्थन, दूसरा कानूनी समर्थन, तीसरा सहभागिता समर्थन और चौथा सूचना का समर्थन। इसके बाद में आती है रूपांतरण प्रक्रिया। निवेश के बाद में रूपांतरण प्रक्रिया। रूपांतरण प्रक्रिया को सरकार के समान मानता है जो निवेश को निर्गत में बदलने का कार्य करती है। रूपांतरण प्रक्रिया को सरकार के समान मानता है जो निवेश को निर्गत में बदलने का कार्य करती है। निर्गत, स्टन के अनुसार जब सरकार निवेश पर निर्णय ले लेती है तो निर्गत में परिवर्तित हो जाती है। स्टन निर्गत में नीति एवं निर्णयों को शामिल करता है और निर्गत के भी 4 प्रकार बताता है। दोहन संबंधी निर्गत, प्रतीकात्मक निर्गत, व्यवहार संबंधी निर्गत और वितरण या आवंटन संबंधी निर्गत। तो निर्गत के भी डेविड स्टन 4 प्रकार बताता है। दोहन संबंधी निर्गत, प्रतीकात्मक निर्गत, व्यवहार संबंधी निर्गत और वितरण संबंधी निर्गत। तो निवेश हो गया, रूपांतरण प्रक्रिया हो गई, निर्गत हो गया। अब है फीडबैक। फीडबैक यह सरकार व जनता को जोड़ने का कार्य करता है और जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार के निर्णयों को जनता तक पहुंचाता है। फीडबैक क्या करता है? यह सरकार और जनता को जोड़ने का कार्य करता है
और जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार के निर्णयों को जनता तक पहुंचाता है। पर्यावरण यह संपूर्ण समाज का प्रतीक है। मांगे यहीं से उठती है और समर्थन भी यहीं से प्राप्त होता है। निर्गत भी फीडबैक के माध्यम से पर्यावरण में पहुंचता है। तो यहाँ रूपांतरण प्रक्रिया का मतलब तो सरकार से है, पर्यावरण का मतलब समाज से है, और फीडबैक जनता व सरकार दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। अब है नियामक तंत्र। नियामक तंत्र क्या है? व्यवस्था के समक्ष मांगों का न आना व्यवस्था के ह्रास का प्रतीक है। साथ में स्टर्न यह भी कहता है कि यदि व्यवस्था में मांगे बहुत अधिक आ जाएगी तो व्यवस्था में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मांगों को कम करने के लिए नियामक तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। नियामक तंत्र में निम्नलिखित सम्मिलित है: राजनीतिक दल व दबाव समूह, संप्रेषण वाहिकाएं, सांस्कृतिक वाहिकाएं और रूपांतरण प्रक्रिया। नियामक तंत्र क्या है? नियामक तंत्र व्यवस्था में जो मांगे उठती है उनको कंट्रोल करने वाली एक बॉडी है। व्यवस्था में मांगे, व्यवस्था के समक्ष मांगे ना आना ये भी व्यवस्था के ह्रास का प्रतीक है। और व्यवस्था में मांगे बहुत अधिक आ जाएं तब भी व्यवस्था में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो मांगों को कंट्रोल करने के लिए या मांगों को कम करने के लिए नियामक तंत्र की आवश्यकता होती है। और नियामक तंत्र में क्या क्या सम्मिलित है? राजनीतिक दल व दबाव समूह, संप्रेषण वाहिकाएं, सांस्कृतिक वाहिकाएं और रूपांतरण प्रक्रिया। यह निरंतर प्रवाह चलता हुआ रहना चाहिए। स्टर्न के अनुसार निवेश से निर्गत की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। यदि इस प्रक्रिया में रुकावट आ जाए तो व्यवस्था में ह्रास आ जाता है और व्यवस्था का पतन हो जाता है। यह डेविड स्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत है, जिसे प्रमुख रूप से उस मॉडल के माध्यम से समझा जा सकता है। निवेश में मांगे व समर्थन, फिर एक रूपांतरण प्रक्रिया इन मांगे व समर्थन को नीति व निर्णयों में बदलेगी, जिसे निर्गत का नाम देंगे। ये नीति व निर्णय फीडबैक के माध्यम से वापस मांगे व समर्थन में परिवर्तित हो जाएंगे और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। अगर ये प्रक्रिया रुक गई तो व्यवस्था में ह्रास हो जाता है, यह व्यवस्था का पतन हो जाता है। डेविड स्टर्न के इस व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है। यह मौलिक नहीं है। यह बर्टन लैम्फी व टोलकट पार्सन्स से प्रभावित है। इसमें जटिलता है। आलोचक कहते हैं कि यह विकासशील देशों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि विकासशील देशों में सरकार को ही स्वयं कल्याणकारी कार्य करने पड़ते हैं। आलोचक कहते हैं कि अमेरिकी परक है, क्योंकि अमेरिका को इसमें आदर्श माना गया है। आमंड ने इसकी आलोचना करते हुए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन सब के बावजूद डेविड स्टर्न
के प्रयासों के बाद ही क्रांति विज्ञान में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, क्रांति विकास और क्रांतिक आधुनिकरण जैसी संकल्पना हमारे सामने आई। धन्यवाद।